बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए है। बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है, लेकिन ये आम पिज़्ज़ा की रेसिपी नहीं है, बल्कि इसको हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे। तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ पिज़्ज़ा कोन्स की रेसिपी। आप इसको बनाइए, ये बहुत ही मज़े की यमी रेसिपी बनती है। बच्चे इसको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इससे पहले कि हम रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 2 कप मैदा लेके छान लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच खमीर, 1 खाने का चम्मच पाउडर मिल्क, 1/4 चाय का चम्मच नमक। सारे खुश्क अज्जा को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा अंडा, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी, तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको इतनी देर तक गूंदेंगे कि इसमें से स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो चुकी है, स्मूथ हो गई है डो। अब एक डीप बाउल लेंगे, उसमें ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। डो के ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे इतनी देर के लिए कि ये राइस हो गए, साइज में डबल हो जाए। 500 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट चिकन, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच देगी मिर्च, मिक्स इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सारे अज्जा मिक्स हो चुके हैं। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है, 1 खाने का चम्मच तेल का डाल देंगे। चार 5 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए। चिकन ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। 1/4 प्याली पानी की डाल देंगे। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पे गल जाए और इसमें से पानी खुश्क हो जाए। चिकन में से पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, ये टेंडर भी हो चुका है। ये देखें, टॉपिंग के लिए फजीता चिकन रेडी है। दरमियानी आंच के ऊपर सॉस पैन रखा है। इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे
1 चाय के चम्मच के बराबर ऑलिव ऑयल, बारीक कटा हुआ लहसुन 3 जवे, एक 2 मिनट इसको सौटे करेंगे। शामिल करेंगे टमाटरों का पेस्ट 1 कप, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच मिक्स इटालियन हर्ब्स, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 प्याली पानी की और अब इसको गाढ़ा होने तक पका देंगे। सॉस गाढ़ी हो चुकी है। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। मिक्स करके 1-2 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। चूल्हे को बंद कर देंगे और अब इसको ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये देखें डो अच्छे से राइस हो गई है। अपनी वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। और इसको अच्छी तरह से फिर से एक दफ़ा गूंद लें ताकि इसमें जो एक्सेस एयर है वो रिलीज़ हो जाए। पिज़्ज़ा डो अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। ये देखें डो के साथ ऐसे डिवाइड करके इक्वल पोर्शन में ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेने और फिर ऐसे रोल करते हुए इसको लेंथ वाइज बड़ा करना है। ये देखिए काफ़ी सारा बड़ा कर लिया इसको। अब थोड़ा सा ऐसे इसको प्रेस कर लेंगे। इसके बाद ये क्रीम रोल हॉर्न्स लेंगे। अगर आपके पास ये क्रीम रोल हॉर्न्स नहीं है तो आप फॉइल पेपर लें, उसको 3-4 फोल्डिंग्स करें और फोल्डिंग्स करने के बाद ऐसे कोन की शक्ल में कर लें। ये देखें ऐसे सारी पिज़्ज़ा कोन्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए सारी पिज़्ज़ा कोन्स रेडी करके एक ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर रख ली हैं। अब इनको थोड़ा सा टाइम देंगे कि ये थोड़ी सी राइज हो जाए। 1 कप चिकन, आधा कप मुख्तलिफ कलर्स में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 3-4 ब्लैक ऑलिव्स, 1/4 प्याली चेडर चीज़ कश किया हुआ, 1/4 प्याली मोज़रेला चीज़ कश किया हुआ, 2 खाने के चमचे पिज़्ज़ा सॉस। मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। पिज़्ज़ा कॉर्न्स के लिए स्टफिंग रेडी हो गई है। आधा अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच ऑरिगेनो। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा कॉर्न राइस हो चुकी है। अब ये जो मिक्स बनाया था ये बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसके ऊपर लगाना है, दबाव नहीं डालना है, क्योंकि ये अगर बैठ गई तो फिर ये जब इसको बेक करेंगे तो ये फिर अच्छे से राइस नहीं होगी। ये ट्रे अब ओवन में जाने के लिए रेडी है। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है आधा घंटा पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 फ़ारेनहाइट, और अगर गैस मार्क है तो गैस मार्क 4 पे। ये देखिए सेकंड ग्रिल के ऊपर इनको रखा है। इनको मैं पहले 10 मिनट बेक करूँगी ताकि इनकी ज़रा शेप आ जाए। फिर इसमें से ये जो क्रीम रोल हॉर्न्स हैं इनको निकाल के स्टफिंग करके फिर दोबारा से बेक करेंगे।
10 मिनट के बाद पिज़्ज़ा कॉर्न्स को निकाल लिया है। थोड़ा सा इनको टाइम देंगे और उसके बाद ये बीच में से जो हॉर्न्स हैं इनको निकाल देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम देंगे, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी निकालेंगे तो ये टूट जाएंगी। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो एहतियात के साथ इसके अंदर से ये हॉर्न्स निकाल लेंगे। ये देखें जो स्टफिंग रेडी की थी वो आपने इसके अंदर डाल लेनी है। ये देखें ऐसे ही सारी पिज़्ज़ा कॉर्न्स को स्टफ़ कर लेंगे। तमाम पिज़्ज़ा रोल्स में स्टफिंग हो चुकी है। अब इसको 5 मिनट के लिए फिर से बेक करेंगे। ये मज़ीद 5 मिनट के बाद इनको निकाल लिया ओवन में से। ये अब रेडी हैं, इनको अब सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। पिज़्ज़ा कॉर्न्स को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। मैं इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। टोमेटो केचप बनाने की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक अवेलेबल है। आप अपनी किसी भी पसंदीदा सॉस या डिप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा कॉर्न्स अब रेडी टू सर्व हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।